बुराई की तरह देखा जाना चाहिए और समाज में सबको एक ही दिशा में सोचना चाहिए कि हमें इस नशे को दूर करना है और अपने युवाओं को इससे बचाना है, और जो अगर इस नशे में पड़ गए हैं तो उनको सही इलाज भी दिलाना है। ऐसे में डॉक्टर देशबंधु, आप भी इस बात से सहमत हैं? यहाँ पर एक सवाल जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र वो धरती है जहां महाभारत हुआ था, लेकिन कुरुक्षेत्र ही वो धरती है जहां से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का भी संदेश दिया था। इस धरती पर जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये नया भारत है, ये किसी से डरता नहीं है, ये झुकता नहीं है, ये संदेश कह सकते हैं कि सभी के लिए है, भारतीयों के लिए भी और अन्य देशों के लिए भी। प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग इनकी तीसरी पारी है, और आज जो हम जिस स्थिति में भारत है, आज से 15 वर्ष पूर्व हमारी क्या स्थिति थी, यदि हम विचार करें तो हमारे सामने बिल्कुल आईने की तरह स्थितियां साफ हो जाएंगी। जो मोदी जी के आने के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो स्थान स्थान पे हमारे विश्वनाथ मंदिर है, महाकाल मंदिर है, कुरुक्षेत्र की धरती है, धारा 370 है, बहुत से कार्य ऐसे जो देखने में असंभव लग रहे थे। कितनी ही हमारी पीढ़ियां इस स्वप्न को अपनी आंखों में संजोए हुए ब्रह्मलीन हो गई कि राम मंदिर को बनता हुआ देख पाएंगी। और आज यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं समझता हूं कि ईश्वर ने स्वयं उनको चुना है इस कार्य के लिए, क्योंकि भगवान तो त्रिलोकी के नाथ हैं। उनके लिए मंदिर बनवाना किसी से भी वो बनवा सकते थे, परंतु उन्होंने प्रतीक्षा की और आज मोदी जी को यह यश प्राप्त हुआ और उनको यह अवसर मिला और उनको यह अवसर दिया। स्वयं ईश्वर ने उनको चुना है ताकि वो आकर के हमारे जितने भी ये धर्म स्थल हैं उनको पुनः भव्य दिव्य नव्य मंदिरों की पुनर्स्थापना कर सकें, गुरुद्वारों की पुनर्स्थापना कर सकें, और समाज के अंदर यह जो बुराइयां व्याप्त हो गई हैं, चाहे वो नशे की बुराई हो, चाहे इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बुराइयां जो युवाओं में व्याप्त हो रही हैं, वह दूर हो पाए और उनको दूर करके पूरे विश्व के अंदर भारत का परचम वो लहराएगा। जी इसमें चलिए, कोई ये सवाल जो संदेह मैंने नहीं। आपसे पूछा था, मैं कर्नल साहब आपके पास भी सवाल लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि